हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा घातांक तथा करड़ी। बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको मैं सिखाऊंगा। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। आपको नया कुछ तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना है कि घातांक होता क्या है। क्लियर है? घातांक के बारे में आपको जानना है कि घातांक क्या होता, घात क्या होता, आधार क्या होता है, घातांक या घात बोलते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, अगर मैंने लिख दिया 17 के पावर 2, क्लियर, तो इसको 17 जो संख्या लिखा है ना, 17 इसको बोलेंगे आधार। क्लियर है? इसको बोलते हैं आधार। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और इसको बोलते हैं घात, और घात को ही घातांक बोला जाता है। आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, घात को ही घातांक बोला जाता है और इसी को बोला जाता है पावर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको एकदम बेसिक चीज़ों से मैं एकदम रूबरू कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर है? ये देखिए, ये सब घातांक के फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके फॉर्मूले मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। देखिए, घातांक के आज मैं आपको 9 फॉर्मूले सिखाने वाला हूं। कितने फॉर्मूले? 9। एकदम जबरदस्त तरीके से सिखाने वाला हूं। आप लाइफ टाइम फॉर्मूले याद रखेंगे, कभी भी भूल ही नहीं पाएंगे। आप भूल के दिखाइएगा, भूल ही नहीं पाएंगे। इतने शानदार तरीके से मैं सिखाने वाला हूं, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आधार क्या होता है, घात क्या होता है। क्लियर है? अब जैसे घातांक का नियम आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा रूल नंबर फर्स्ट, घातांकीय गुणनफल। मीन्स जैसे लिखा है a के पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर o, a के पावर ये o है MNOP, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट। क्लियर है? तो अब आपको देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको एक चीज इसमें फोकस करना है कि सर इसका जो आपने बताया था आधार बेस, ये सब में सेम है। क्लियर है? ये सभी में सेम है। तो फॉर्मूला क्या होता है? जब आधार समान हो और सभी संख्याओं का गुणा किया जा रहा हो, तो जो घातें होती है ना आपस में जुड़ जाती हैं। MNOP और प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी होता हम सब जोड़ देते। क्लियर है? इसका एक मैथ फॉर्म में देखिए, जैसे मैंने लिखा 7 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5। क्लियर? आप कहेंगे सर आधार समान है। आधार जब समान होती है और तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। घातों को जोड़ने का मतलब है 3 + 5 हो जाएगा, 7 के पावर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और देखिए, जैसे मैं लिख दूं 7 के पावर 10 इंटू 7 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 5। आपने देखा कि कौन कौन से आधार समान है। ये समान है तो इन्हीं के घात आपस में जोड़ेगा। 10 और 14 जोड़ देंगे, इंटू कर देंगे। अब इसका आधार समान है ना, तो इसके पावर आप कर देंगे 7। कुछ इस तरह से पहला रूल है। क्लियर है? आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आप कहेंगे सिर्फ जुड़ती हैं? मैं कहूँगा हाँ, सिर्फ जुड़ती हैं। आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए कि घात या घातांक पावर वो माइनस में हो, तो मैं कहूँगा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 के पावर आपने 7 लिख दिया इंटू 7 के पावर -2 लिख दिया। मैंने जो बताया उसी को कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। मैंने बोला है आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 7 जुड़ने का मतलब है प्लस लिखेंगे -2। क्लियर है? फिर इसको सॉल्व करेंगे मैथ की तरह, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -2। आपने देखा 7 के पावर ये हो गया 5। अगर मैं आपको दे दूं 11 के पावर -13 इंटू 11 के पावर -2, मैंने बोला आधार समान है
और संख्याओं का गुणा है, गुणनफल है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जोड़ने का मतलब सिर्फ जोड़ना होता है। माइनस आपने 13 लिखा है, बीच में प्लस लिख दिया, फिर आपने लिख दिया -2। क्लियर है? ये हो गया 11 के पावर -13, प्लस माइनस का गुणा हुआ माइनस, ये हो गया 11 के पावर -13, -2 जुड़ जाता है, माइनस का सिंबल रहेगा, ये हो जाएगा -15। आपने देखा कि पावर के रूप में चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणनफल में अगर आधार समान है तो। जैसे मैंने लिख दिया 11 के पावर 5 और 11 के पावर -4, यहाँ मैंने लिख दिया 7 के पावर 4, यहाँ लिख दिया 7 के पावर -5, यहाँ लिख दिया a के पावर 2, मैंने लिख दिया b के पावर 3 इंटू a के पावर 7 इंटू b के पावर 4। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी आप पहले मैं क्या करता हूं, संख्याओं को सॉल्व कर लेता हूं। मुझे दिख रहा है 11 तो 11 मैंने एक बार लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है आधार समान है, तो मैं बस इनको जोड़ दूंगा। मैंने देखा 11 और कहीं नहीं है, तो ये 5 -4 ये जोड़ूंगा मैं तो 1 बच रहा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब मैं 7 को देखूंगा, ये हो जाएगा 7 माइनस, ये देखिए 4 और -5 की वजह से ये हो गया -1। क्लियर? अब मैं a को क्लियर करूंगा, a के पावर 2 है, a के पावर 7, a के पावर 9 हो जाएगा, b के पावर 3 है, b के पावर 4 है, तो 7 हो जाएगा। आपने देखा ये सॉल्व हुआ तो 11 इंटू 7 के पावर -1, ये हो गया a के पावर 9 और b के पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है ना 11 के पावर -7 के पावर जो -1 है, तो ये इसको हम प्लस करने के लिए 1 बटे लिखते हैं तो प्लस हो जाता है 1/7, ये प्लस यहाँ हो जाएगा, तो 1/7 के पावर 1 का मतलब 7, ये हो गया a के पावर 9 इंटू b के पावर 7। क्लियर? ये हो गया 11/7 a के पावर 9 इंटू b के पावर 7। ये हो गया आपका एकदम क्लियर। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। आपको मैंने बेसिक चीजें बिल्कुल बताई। मैंने क्या क्या बताया, अगर आधार समान हो, संख्याओं का गुणनफल है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 7 आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो आपको क्या करना है, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, a के पावर 9 हो जाएगा। b को देख लेना, आधार समान है तो b के पावर हो जाएगा 14, आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा 12। पहला कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि घातांकी जो गुणनफल होता है, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है? पहला रूल है, कॉपी में उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम्पल भी। दूसरा नियम होता है घातांकीय भागफल। अब इसको सुनिए, जैसे मैंने लिख दिया a के पावर m बटे a के पावर n। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, आधार सेम है, लेकिन दोनों संख्याओं का किया गया भाग, तो घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कोई भी देख लीजिए, जैसे b के पावर मैंने x लिख दिया और b के पावर मैंने y लिख दिया, तो आधार समान है लेकिन भाग है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, घातें आपस में घट जाती हैं। बस इतनी छोटू सी बात आपको याद रखना है, एकदम छोटू सी बात। मैथ में देखिए 11 के पावर 4 है, 11 के पावर 2 है, आधार समान है, संख्याओं का भाग किया जा रहा है, तो घात आपस में घट जाएंगे। घट जाने का सेंस मतलब होता है कि माइनस कर देना। क्लियर है? मैंने लिख दिया 7 के पावर 50 और 7 के पावर 30। आप कहेंगे सर आधार समान है, संख्याओं को आपस में भाग किया गया है, तो अब क्या होगा, जो पावर है ना घात, वो आपस में घट जाएंगे। ये क्या हो गया, 20 हो गया। दूसरा नियम आपको क्लियर हो गया। पहला नियम था घातांकीय गुणनफल, दूसरा नियम था घातांकीय भागफल। मैं आपसे एक एक नियम पूछूंगा, आप कॉपी पर विद एग्जाम्पल इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप देखिएगा आपसे कैसे नहीं बनता है मैथ। चीजें आपको लिखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्लियर है? अब अगला नियम है रूल नंबर 3, घात की घात। अब घात की घात का मतलब a के पावर m है, के पावर n है। अब देखिए a के पावर m था, इसके पावर n है, इसी को बोलते हैं घात की घात। अब इस कंडीशन में होता क्या है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ये गुणा हो जाता है, मतलब घातों का आपस में गुणा हो जाता है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, x के पावर a है,
छोटा ब्रैकेट लगा दिया b है, फिर मैंने लगाया छोटा के बाद आता है मझला, मझला के बाद आता है बड़ा, a b c लगा दिया मैंने। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आप कहेंगे सर पहले इनमें सॉल्व होगा, a इंटू बी हो जाएगा, फिर मझला कोष्टक बचेगा, फिर उसमें गुणा हो जाएगा। अब मैं लिख दूंगा इसको क्लियर a b c। आप देख रहे हैं अगर घात की घात है तो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, सिंपल सी बात है, बात खत्म। मैंने ले लिया p के पावर मैंने लिख दिया a, क्लियर। अब मैंने लगाया मझला, छोटा के बाद मझला, अब मैंने लिखा b यहाँ, क्लियर। मझला के बाद मैंने लगाया बड़ा, अब मैंने लिख दिया c। आपको बस इतना देखना है कि घात की घात है कि नहीं, और ब्रैकेट लगा है तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाए। आपस में गुणा होने का मतलब इस तरह से गुणा होना, a b c। अब आप जानते हैं तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो a b c ही रहेगा, क्लियर है। ये हो गया घातांक का तीसरा नियम, घात की घात। मैंने पहला नियम सिखाया था घातांक की गुणनफल, अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अब चौथा नियम पढ़ना है गुणनफल की घात, क्लियर है। जैसे गुणनफल की घात का मतलब क्या है पहले वो समझिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखिए, फिर लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। गुणनफल बोला है, जो बोला है मैंने वो कर लिया, और कह रहा है अब घात लगा दो। अब इसका नियम क्या होता है, जैसे संख्याओं का आपस में गुणा था, पावर सभी के एक बार लिखा था n, तो इसका नियम क्या कहलाता है, सभी के पावर ये चढ़ जाएगा, क्लियर है। सभी के पावर ये लिख देंगे, जैसे मान के चलिए x y z लिखा है, इसके पावर लिखा है a लिखा है, तो आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं का आपस में गुणा है, गुणनफल की घात है, तो ये सभी संख्याओं के ऊपर ये घात आ जाएगा। ये होता है घातांक का रूल नंबर 4, क्लियर है माय डियर फ्रेंड। इसको आपको याद रखना है, ये सारे रूल आपके मैथ के कैलकुलेशन के लिए फास्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब इधर उधर की फालतू चीज़ें करते हो ना, सवाल नहीं आता, इसका मतलब आपको रूल नहीं आता। अगर रूल आएगा तो हर एक सवाल लगेगा। पहले ज़रूरत है रूल को समझने की, क्लियर है। अब देखिए व्युत्क्रम का नियम, रूल नंबर 5, घातांक का क्या कहता है। व्युत्क्रम का नियम का मतलब a के पावर मैंने जैसे -m लिखा है, अब मैं अगर प्लस इसको बनाना चाहूँ तो 1/, मैं लिख सकता हूँ a के पावर +m। ये होता है व्युत्क्रम का नियम। ऐसे देखिए इसी का वाइस वर्सा, a के पावर +m लिखा है, अगर मैं इसे लिख दूँ a/1 तो ये हो जाएगा माइनस। क्लियर, समझ में आया आपको। और समझिए जैसे मैंने लिख दिया b के पावर n, मुझे इसको लिखने की ज़रूरत है 1/, मैं लिखूंगा माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ माइनस है तो नीचे में ले जाऊंगा 1/, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये होता है व्युत्क्रम का नियम। आगे देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे x/y के पावर क्या है, a है। अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ गई काटने पीटने के लिए y/x, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्लस है ना उसको मैं माइनस लिख दूंगा। इसके पीछे रीज़न है, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। क्लियर है। जैसे x के पावर a था, आपने ये लिख दिया। अब क्या अलग अलग था ना, तो आप इसके पावर लिख सकते हैं और इसके पावर लिख सकते हैं। तो y के यहाँ आपने लिख दिया y के पावर a। क्लियर है, x के पावर a है, आप इसको ऊपर ले गए तो y के ऊपर जाने से क्या हो गया, y के ऊपर -a आ गया। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, y के ऊपर -1, इसको नीचे ले जाइए x के पावर -1। आप देख रहे हैं कि पावर वहीं चढ़ा है। क्लियर, पावर वहीं चढ़ा है, संख्या का भाग है, तो क्या करिए संख्याओं का भाग करके सिर्फ एक पावर चढ़ा दीजिए। क्लियर, देखिए ये वाला प्रूफ कर दिया मैंने। हर एक फॉर्मूला मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन आप अभी बस ये चीज़ें ध्यान रखिए, एकदम बिल्कुल इत्मीनान से एकदम ध्यान रखिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ -b, एकदम ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करने का सेंस का मतलब मैं इसको y/x लिख दूं, तो यही तो बताया था, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, +b। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। एकदम सिंपल बात मैं आपको सिखाता हूँ।
कि जिससे आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाए बात मेरी जो मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, घातांक का शून्य होना, किसी भी संख्या के पावर अगर शून्य, कोई भी संख्या हो तो उसका मान 1 होता है। इसके पीछे रीज़न होता है। जैसे a के पावर 0 इसका मान 1 होगा, 2 के पावर 0 इसका मान 1 होगा, 100 के पावर 0, कोई भी संख्या हो दुनिया में, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए, 2000 के पावर मैंने अगर 0 लिखा तो इसका मान आएगा 1। इसके पीछे रीज़न होता है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? उसके पीछे रीज़न होता है। आपको मैं रीज़न सिखा दूं? चलिए प्रूव करके दिखाता हूँ। 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 को बताइए 2 - 2 मैं लिख सकता हूँ? आप बताइए, मैं लिख सकता हूँ उसको 2 के पावर -2? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, वो 0 ही तो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 के पावर 2 लिख ले रहा हूँ मैं इसको, और ये देखिए 2 के पावर मैंने लिख दिया इसको -2। आपने तो बोला कि सर आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। जब ये इस तरह लिखा हुआ है तो मैं इसको अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ। अब मैं मैथ की तरह से सॉल्व करूँगा। अब मैं इसको नीचे ले गया तो प्लस हो गया। आपने देखा कट के मान क्या आ गया? 1। आप प्रूव कर सकते हैं, हर एक फॉर्मूले को आप प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से कट करके लगाएंगे। देखिए, व्युत्क्रम घात का नियम क्या कहलाता है? ये घातांक का नियम है 7। a के पावर n बराबर b है। अगर आपको a की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाता है b के पावर 1/n। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? जैसे x के पावर है y बराबर लिखा है c। अगर x की वैल्यू आपको चाहिए तो x बराबर हो जाएगा c 1/y। क्लियर है? ये ऐसा कैसे हो जाता है आपको मैं समझाता हूँ। आपको मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। a के पावर n है बराबर b है, मुझे चाहिए था a का मान। मैंने क्या किया, दोनों के पावर में मैंने 1/n का गुणा कर दिया। मैंने आपको समझा रखा है कि मैं दोनों साइड कोई भी काम कर सकता हूँ। 1/n का मैंने गुणा कर दिया। जब मैंने यहाँ गुणा किया तो यहाँ हो गया a, लेकिन यहाँ बन गया b के पावर 1/n। आपने देखा, मैंने प्रूव कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले की। जैसे b के पावर यहाँ मान लीजिए, b के पावर यहाँ 2 है। क्लियर? और यहाँ है आपका c। b की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप क्या करते हैं, c के पावर 1/2 ही तो कर देते हैं। b बराबर जिसको बोलते हैं रूट में c। क्लियर है? या तो आप कहते हैं कि सर b बराबर, अब मैं इसको लिख लूँगा, ये वर्गमूल में हो जाएगा। क्लियर है? यही तो आप करते हैं, यही तो आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? और देखिए, जैसे यहाँ a के पावर 1/4, यहाँ है b, a का मान चाहिए तो a का मान हो जाएगा b के पावर 4। ये इसका वाइस वर्सा है। फिर से समझिए, a के पावर 1/7 है बराबर b है। अगर मुझे a का मान निकालना है तो 1/7 का 7 हो जा रहा है और 7 का 1/7 हो रहा है। जो भी चीज़ें क्या हो रही हैं, 1/, में वो चीज़ें हो जा रही हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। मैं एक जगह दोनों चीज़ को लिख देता हूँ, देखिएगा। जैसे a के पावर 1/4 है बराबर b है। मुझे a का मान चाहिए तो b के पावर 1/4 है तो ये b के पावर 4 हो जाएगा। अगर a के पावर 4 है बराबर b है, मुझे a का मान निकालना है तो b के पावर 1/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 1/4 है, उधर जा रहा है 4 हो जा रहा है। जब इधर 4 है उधर जा रहा है 1/4 हो जा रहा है। इसके पीछे रीज़न होता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखिए रूल नंबर 8। आप कहेंगे सर बहुत सारे रूल आपने बता दिए। मैं कहूँगा कि एक पेज पर आप लिख लेंगे, तुरंत आपको सारे याद हो जाएंगे। अभी मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जैसे पावर घात के ऊपर घात है तो इसको गुणा करते हैं। लेकिन जैसे ये है, अगर मान लीजिए घात ही ना लगा हो, a के पावर m हो, के पावर n है, तो ये यही रहेगा, a के पावर m और n। क्लियर है? मैथ में इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 2 है, के पावर 3 है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको ध्यान देते हैं, इसको ध्यान देते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। अब 2 का मैं गुणा करूंगा 8 बार। क्लियर है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। क्लियर है? 128 इसका आ जाएगा, 128। क्लियर है?
ऐसे सॉल्व करते हैं। और वो दोनों कभी देखिए, ये नियम बताता है कि ये वाला जो, आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ m है, n है, o है, p है। अगर यहाँ कुछ नहीं लगा है ना तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे ऊपर से सॉल्व करते आते हैं। क्लियर है? वो ऐसे देगा क्वेश्चन में 2 के पावर 1 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 1 ऐसे देगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2। क्लियर है? आपने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 2। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ये है 3 के पावर 2, आपने इसको सॉल्व किया 9, तो 1 के पावर 9 हो गया। 1 के पावर 9 का मतलब 1 का 9 बार गुणा, अरे ये तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 के पावर 1, आंसर आ गया 2। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार और मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 2 के पावर 2 के पावर 4। क्लियर? तो आप बोलेंगे 2 के पावर सर इसका मतलब 8 है, लेकिन 2 के पावर 2 के पावर 4 है, तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का। इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 4 बार लिखकर, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 होता है। अब 2 का 16 बार गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। कुछ इस तरह से उसका मतलब है। आज मैं डिटेल में सिखाऊंगा। क्लियर? जैसे ये मान लीजिए कि करड़ी 2 लिखा है। क्लियर? तो सिंबल करड़ी का ये होता है, आप करड़ी का सिंबल ये भी लिख सकते हैं। ये करड़ी में 2 लिखी है, ये होता है ये जो ये लिखा है, ये सिंबल होता है करड़ी का। आप 2 लिखिए या मत लिखिए, इसको बोला जाता है करड़ी। क्लियर है? और करड़ी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है सजातीय करड़ी, सजातीय करड़ी, और दूसरी होती है विजातीय करड़ी, विजातीय करड़ी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए, सजातीय करड़ी का मतलब क्या होता है? जिसका घात, क्लियर है, समान हो, जिसका घात समान हो और उसके करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी है वो भी समान है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ x y z। क्लियर है? अब फिर मैंने लिख दिया 2x y z। क्लियर? ये मैं बोलूंगा कि ये दोनों क्या हैं? सजातीय करड़ी। देखिए, यहाँ भी 2 लिखा था और यहाँ भी 2 लिखा, इसके अंदर ये तो 2 गुणा में है, और इसके अंदर की भी संख्या, इसके अंदर की भी संख्या समान है, और यहाँ जो 2 है वो भी समान है। जैसे करड़ी में x और करड़ी में y, ये विजातीय करड़ी हो जाएगी। ये समान नहीं है, यहाँ तो समान था लेकिन अंदर की संख्या क्या हो गई? असमान हो गई। जब अंदर की संख्या असमान हो गई तो उसको बोलते हैं विजातीय करड़ी। क्लियर है? देखिए, सजातीय करड़ी का आपस में जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है। जैसे मैं बोल दूं रूट में 2 प्लस 3 रूट में 2, आप इसको समझिएगा रोटी। क्लियर है? रूट में 2 लिखा है, ये जब भी आपको ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ पावर समान गए, यहाँ मतलब दोनों 2 ही है, यहाँ 2 और इसके अंदर समान संख्या, तो इसको आपको बोलना रोटी। तो आपने देखा यहाँ कुछ नहीं लिखा, एक रोटी प्लस 3 रोटी, आपने कहा 4 रोटी, तो 4 रोटी भी तो आप लिखेंगे, रोटी का यही तो सिंबल है। आप बड़े से बड़े जोड़ को चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। देखिए, मैंने बोला 3 रूट में 3 प्लस 5 रूट में 3 प्लस 7 रूट में 3। आपने देखा कि रोटी 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 एक जैसी रोटी। क्लियर? तो रोटी को जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 7 15, 15 रोटी, तो 15 और रोटी का क्या था? ये हो जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर रोटी समान है तो जुड़ जाएगी। जैसे देखिए, अगर यहाँ लिखा 13, यहाँ लिखा है 7। क्लियर है? क्या लिखा है? 13 और 7, और 8 और 7 प्लस 8 और यहाँ लिखा 7। आपने देखा कि ये रोटी 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 एक जैसी है, तो संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए और एक बार रोटी लिख दीजिए। 13 और 8 21, और 21 और 8 29, 29 हो जाएगा रोटी। क्लियर है? सेम काम करते हैं घटाने में। क्लियर है? घटाने का मतलब, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। जैसे मैंने लिख दिया 20 रूट में 3 माइनस
10 रूट में 3। आपने देखा कि रोटी रोटी एक जैसी है तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी। आपस में घटाने का मतलब 20 - 10 ये हो जाएगा रोटी। आप देख रहे हैं, चाहे प्लस माइनस चाहे जैसे भी लिखा आ जाए हम सब सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 31 प्लस 20 31। क्लियर है। और आपने देखा कि रोटी रोटी सेम में संख्याएं जुड़ जाएंगे, 30 रोटी हो जाएगा, इसको बोलते हैं 30 और अंडर रूट 31। क्लियर है। मान लीजिए जोड़ घटाव दोनों आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये 2 रूट में 2 प्लस 5 रूट में 2 माइनस 9 रूट में 2। क्लियर। प्लस 11 रूट में 2। सबसे पहले आप देख लीजिए कि रोटी 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 एक जैसा रोटी है, तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ लीजिए जहां जहां जोड़ने को कह रहा है। यहाँ संख्याओं को जोड़ने को कह रहा है और लास्ट में कह रहा है 2 और 5 7 और 7 और 11 18। क्या हो गया, 18 रोटी माइनस 9 रोटी। आपने घटा दिया तो ये 9 रूट में 2 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। जोड़ने में और घटाने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाया कि जरा से भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल हो ही ना। क्लियर है। आपने देखा कि सजाती संख्याओं का जोड़ हो जाता है, घटाव हो जाता है, गुणा हो जाता है और भाग भी हो जाता है। मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। अब गुणा कैसे करेंगे सजाती संख्याओं का। जैसे यहाँ लिखा है रूट में 3 इंटू रूट में 5। आपने देखा कि यहाँ एकदम समान है। क्लियर है। तो अब देखिए, जोड़ते समय सजातीय संख्याएं, सजाती करनी हमें चाहिए। क्लियर है। सजाती संख्याएं चाहिए, लेकिन गुणा करते समय ये 2 सब रूट में है तो आपस में इसका गुणा हो जाता है, आपस में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। क्लियर है। लेकिन अगर मैं कह दूं इन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए रूट में 3 प्लस रूट में 5, तो आप कभी भी इसको ऐसे मत करिएगा रूट में 8, ये गलत है आपका। क्लियर है। जोड़ते समय इसके अंदर रोटी समान होनी चाहिए और यहाँ भी समान होनी चाहिए तब जुड़ता है, लेकिन गुणा करते समय ऐसा नहीं है। इसके अंदर अलग अलग संख्या है और यहाँ जो है ना करड़ी करड़ी समान है तो गुणा हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 3 यहाँ लिख दिया 11 यहाँ 3। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इसको घनमूल लिख दिया। क्लियर है। घनमूल। तो आप देखेंगे कि सर घनमूल सेम है, ये भी घनमूल घनमूल, तो आपस में संख्याओं का गुणा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। भाग का भी देख लीजिए। मान लीजिए कि रूट में दिया है आपको 55। क्लियर। और फिर नीचे दिया है रूट में 11। आपको देखना है कि रूट में एकदम एक जैसा है, तो आप क्या करेंगे, एक रूट में लिखेंगे 55/11। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में 5 हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए, चाहे चतुर्थ मूल हो चाहे घनमूल हो, कोई भी हो, अगर समान है तो भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 27 है। क्लियर है। और यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। आप क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे घनमूल, तो 27/9 कर देंगे और एक बार घनमूल हो जाएगा। आपने इसको कट्टम पिट्टम किया, 9 3 27। आपने देखा ये आ गए घनमूल में 3। क्लियर है। आपने देखा कि सजातीय करड़ी का जोड़ होता है, सजाती करड़ी का घटा होता है। और सजाती करड़ी किसे कहते हैं, इसके अंदर की जो संख्या हो वो भी समान हो और ये जो पावर है, क्लियर है, ये भी समान हो जाती है। विजाती करड़ी का मतलब कि इसके अंदर की संख्या अलग हो। क्लियर है। इसके अंदर की संख्या अलग हो और यहाँ भी संख्या अलग हो। जैसे यहाँ 2 हो 3 हो, इसको बोलेंगे विजाती करड़ी। विजाती करड़ी का मतलब ये भी हो सकता है। यहाँ मैंने लिख दिया ये विजाती करड़ी का जोड़ नहीं होता, ना घटाव होता है, गुणा हो जाता, भाग हो जाता। और सजाती करड़ी का तो होता ही है जोड़ घटाव गुणा भाग। क्लियर है। लेकिन विजाती करड़ी कभी भी आपस में नहीं जुड़ती है। जैसे यहाँ 2 लिखा है, x लिखा है और प्लस यहाँ ये लिखा है वर्गमूल में, स्क्वायर रूट टॉप में, और यहाँ लिखा है क्यूब रूट में, यहाँ लिखा y। तो कभी भी आप ऐसे नहीं करेंगे। महान हस्ती होते हैं बहुत। 3 यहाँ देख लिया कि 2 था, यहाँ
3 था, तो इसको पंचमूल कर दिया और इसको कर दिया x प्लस वाई। ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है? विजातीय करड़ी कभी भी आपस में नहीं जुड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने आपको सिखा ही दिया है कि करड़ी का जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे। चलिए आपको तुरंत सॉल्व करके दिखाना है। आपने देखा रोटी रोटी समान है, जुड़ जाएगा। क्लियर है? 5 3 8 रोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने देखा कि रोटी 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 समान है, जुड़ जाएगा। कुछ नहीं लिखा तो 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी, अरे 3 3 6। अब रोटी जो था उसका रूप वहीं लिख दीजिए। क्लियर है? आपने देखा कि यहाँ रोटी और रोटी सेम है, यहाँ भी 3 है और इसके अंदर भी समान है, यहाँ भी 3, ये समान है, वो घनमूल में है, तो 13 में से 7 घट जाएगा 6, और रोटी को वैसे ही लिख दीजिए 3 और 7। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आपने देखा रोटी रोटी समान है, घटाने को बोल गया है 2 और ये हो जाएगा 19। ये सारे अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा आप। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर का रोटी तो समान नहीं है, अब मुझे समान बनाना पड़ेगा। इस सवाल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये था 50 प्लस क्या था 98 और प्लस। अब आपको यहाँ करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। जैसे मुझे याद है 25 दूना 50 होता है, अब मुझे पता है कि 25 का 5 बाहर आ जाएगा। अब मुझे पता है 49 दूना होता है 98 और 36 दूना 72। जब आप ऐसे ही मैथ सॉल्व करने लगेंगे तो आपको दिखने लगेगा 5 रूट में 2 हो जाएगा, प्लस 7 रूट में 2 होगा, प्लस 6 रूट में 2 होगा। आपने देखा मैंने सब रोटी रोटी समान कर लिया, तो 7 5 12 और 12 6 18 और रोटी को मैं लिख दूंगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा ना 50, तो 50 का ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह फैक्टर कर लीजिए, वो आ जाएगा। फिर 49 का फैक्टर कर लीजिए, 72 का फैक्टर कर लीजिए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए जैसे ये, अब मैं इसको ऊपर करके एकदम तूफान की तरह सॉल्व करता हूँ। देखिएगा आपको क्या करना है, इसके अंदर जो है ना रोटी समान करना है। क्लियर है? तो अब मैंने देखा 25 3 75, 5 रूट में 3। क्लियर है? अब मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ 36 तिहाई होता है 108, 6 रूट में 3। क्लियर है? माइनस। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 49 गुणा 3, 49 का 7 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 49 3 कितना होता है 147। आपने देखा रोटी 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 एक जैसा हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए, पहले जोड़ लीजिए। ये हो गया 6 5 11 और रोटी माइनस 7 रूट में 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे आप, 4 रूट में 3। आपने देखा सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व हो गए। अब आता है करड़ी की गुणा व भाग। क्लियर है? आपने देखा ये यहाँ तो सब में 2 2 2 है, सब करड़ी लिखा है, सबका स्क्वायर रूट है। तो आप क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर रूट लिख लेंगे, एक बार स्क्वायर रूट। क्लियर? सबको गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 7 35, और 35 तिहाई कितना होता है, गुणा कर लीजिए, 35 तिहाई होता है 105। ये आंसर हो गया। क्लियर है? 35 दूना 70 होता, 70 में 35 जोड़ेंगे तो 105 हो जाता। अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ मैं इसका सोल्यूशन कर देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ ये तीनों समान है, तो आप लिख लेंगे इसको घनमूल, क्यूब रूट, फिर आपस में गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 हो के 40। अब तीसरे वाले का देखिए, अब ये क्या है, भाग, तो आप क्या करेंगे 15 भागे 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ भागे है, आपने देखा बिल्कुल समान है, ये 3 है तो 3 है तभी भाग लगेगा, 2 है तभी भाग लगेगा, गुणा होगा। कभी आप बोलेंगे सर यहाँ है क्यूब रूट 2 है, यहाँ है आपका स्क्वायर रूट 3, आप इसका गुणा कर दीजिए, तो आप इसका गुणा नहीं कर सकते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये भी क्यूब रूट होना चाहिए, भाग दे रहे हैं क्यूब रूट है, क्यूब रूट होना चाहिए उसके भाग में, तभी गुणा भाग पॉसिबल है। क्लियर है? आप देखिए ये हो जाएगा 28 भागे 7, 4 आ गया, और ये हो गया क्यूब रूट। फिर आगे क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5। ये मैंने सभी का सॉल्यूशन कर दिया। अपने नोट कॉपी पर ये सारे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्रों का प्रयोग करके ये सवाल सॉल्व करना है।
क्लियर है। आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा, अरे अगर मुझे इसे बाहर निकालना है तो मैं कैसे बाहर निकालूंगा, रूट में 6 का मान रखूंगा, दशमलव में आएगा, गुणा करूंगा, फिर 5 को जोड़ूंगा, फिर भी मुझे बाहर करने के लिए मुझे फिर से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, नहीं तो भाग विधि से। क्लियर है, बहुत सारा टाइम खर्च होगा। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, अगर स्क्वायर रूट आप में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, क्लियर, तो मैं इसको बाहर कर लूंगा a प्लस बी। क्लियर, अगर स्क्वायर रूट आप में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए तो आपने देखा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार लिखा है, तो बाहर आएगा तो सिर्फ एक बार लिखा रहता है। क्लियर है, ये अगर देखा प्लस का स्क्वायर है तो सिर्फ एक बार प्लस लिखा होता है। एकदम क्लियर है। अब मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जैसे ये है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे इसको बनाना पड़ेगा सॉरी, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर ऐसे फॉर्म में नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे मुझे पता चलेगा, मुझे पता है कि 2ab होता है, 2ab। क्लियर, आप कैसे पकड़ेंगे, आप कहेंगे सर 2 लिखा है लेकिन ab को ये 6 लिखा है, तो 6 का फैक्टर कर लीजिए। जब आप 6 का फैक्टर करेंगे तो कहेंगे सर इसको ऐसा कर लेते हैं, रूट में 3 और रूट में 2 कर लेते हैं। अब बहुत सारे महान हस्ती होंगे, कहेंगे सर रूट में पहले 2 कर लो, रूट में 3 कर लो। अरे बात तो एक ही है ना, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। क्लियर है, प्लस में ए बी चाहे पहले ए को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, बात एक ही होगा। आपने देखा, आपको पता चल गया ए का मान ये है, बी का मान ये है, 2ab हो गया, तो कंफर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है 5 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कर लेंगे, ए का मान क्या था रूट में 2, रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। आपने देखा ये सॉल्व करने पर आ रहा है 2 और प्लस 3, 5 को मैंने इस तरह से लिख दिया कि फॉर्मूला बन जाए, और मैं उसको तो बना ही चुका हूँ, रूट में 2 इंटू रूट में 3। क्लियर, और ये सभी का सभी है ब्रैकेट के अंदर है। आपने देखा कि ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बाहर आ जाएगा, रूट में 2 प्लस रूट में 3, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, नहीं तो रूट में 2 का मान रख लीजिएगा, रूट में 7, रूट में 3 का मान। क्लियर, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिएगा। चलिए दूसरा मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। दूसरा है, ये लिखा है 12 और प्लस 140। आपको मैंने बताया था कि ये 2ab ही होगा, आपने इसको बना लिया 2 अगर आप बाहर निकालेंगे तो कैसे बाहर निकलेगा, आप इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर आप इसका करेंगे तो ठीक है, फैक्टर करते हैं 140 का, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये 2 का फैक्टर करेंगे 70 हो जाएगा, 2 का फैक्टर करेंगे 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। आपने देखा कि ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो 2 बाहर आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में, अरे 5 गुणा 7, इनका जोड़ा नहीं बना था ना, तो ये अंदर रह जाएंगे, ये हो गया आपका। क्लियर, तो आपको एक बात पता चल गई कि 2 ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए बी को इस तरह से डिजाइन करना है कि उसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाए 12 हो जाए। मुझे पता चल गया 5 और 7, देखिए 5 और 7 हो गया तो 12 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लूंगा रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 7 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस 2 रूट में 5 और रूट में 7, अभी हमने पढ़ा था नियम, तो ये हो जाएगा रूट में 5 प्लस रूट में 7 का होल स्क्वायर, और ये है ब्रैकेट के अंदर, बाहर आ जाएगा रूट में 5 प्लस रूट में 7। ये सॉल्व हो गया आपका। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए 8 माइनस 60 लिखा था, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये लिखा था 8 माइनस 60, क्लियर है, 8 रूट के अंदर माइनस 60 था, रूट के अंदर माइनस 60 था। क्लियर है, अब देखिए ये है रूट के अंदर माइनस 60, मैंने कहा ये 2ab होगा, ये मुझे दिख रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने कैसे पहचान कर लिया, इस माइनस से पहचान कर लिया कि कंफर्म है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ये इस रूट में अगर हम ऐसे बना देते हैं
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ और ये हो जाएगा बाहर। इतनी सारी कहानी मैं सिर्फ बाहर करने के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे 2 बनाना है, अरे 2 के लिए फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर 15 चौके क्या होता है 60, क्लियर है। 15 चौके जब 60 होता है तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, बच जाएगा 15, क्लियर। अब आपने देखा कि 15 को फैक्टर करेंगे और ये 3 5 होता है, स्क्वायर करने पर 8 भी हो जा रहा है, वाह एकदम सही काम हो जा रहा है। तो आप करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, रूट में ऐसा कर लेते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं, रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 2ab रूट में 5 इंटू रूट में 3। आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। आपको क्या करना है, अरे रूट में 5 माइनस रूट में 3 टोटल का होल स्क्वायर हो गया, टोटल का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ये जो होल स्क्वायर हो गया, अब ये हो जाएगा बाहर, रूट में 5 माइनस रूट में 3, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। एक और क्वेश्चन बचा था, आप उसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। अब देखिए संयुग्मी को बोलते हैं कॉन्जुगेट पर आधारित क्वेश्चन। जैसे अब ये ऐसा है तो आपको कॉन्जुगेट कर लेना है, मैं एक बता दूंगा, आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये जो संख्या है इसी संख्या से गुणा करना, बस चिन्ह चेंज कर देना। जैसे यहाँ प्लस था तो मैं माइनस लिख दिया, अगर मैंने नीचे गुणा किया तो ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा मुझे, कोई भी फर्क ना पड़े। ये हो गया 3, 2 माइनस रूट में 3। आपने देखा ये फॉर्मूला बन गया वर्गांतर का फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर आपने किया तो 2 स्क्वायर और माइनस 3 का आपने रूट में 3 का स्क्वायर कर दिया, ये आपने गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 माइनस 3 रूट में 3, क्लियर। ये हो गया 4 माइनस 3, क्लियर। ये हो गया 6 माइनस 3 रूट में 3 बटे 1। आपने जब इसको लिखा 6 माइनस 3 रूट में 3, ये आंसर हो गया, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे संयुग्मी आप करने चलेंगे, आप क्या करेंगे, रूट में 3 माइनस 1, क्यों, क्योंकि प्लस 1 था ना तो मैं माइनस कर लूंगा, और जो मैंने सेम संख्या से ऊपर गुणा कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन में फर्क ना पड़े। यहाँ मैं इसको सॉल्व करने चलूंगा तो रूट में 5 माइनस रूट में 3 और फिर ऊपर हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 3, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। जैसे मैं इसको सॉल्व करने चलूँ तो रूट में 7 है और रूट प्लस रूट में 5 था, तो संयुग्मी कॉन्जुगेट का मतलब अपोजिट साइन, अपोजिट का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। कॉन्जुगेट बहुत ही आसान होता है, देखिए एकदम धांसू धमाकेदार आ गया। अब कह रहा है कि ये इतना बड़ा लिखा है करड़ी, इसके अंदर प्लस 72 प्लस करड़ी ऐसे 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 ऐसे, ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्लियर है। आप देखेंगे इसका होगा प्लस 9 मान, क्लियर है, इसका हो जाएगा प्लस 6 मान। आपने कहा कि सर आपने कैसे सॉल्व कर दिया, इसका ट्रिक होता है, इस 72 का ऐसा फैक्टर करिए संख्याओं में 1 का अंतर होगा, तो 9 8 72, क्लियर है, 9 8 72। अब क्या होगा, ये जो बड़ी वाली संख्या है ना, यही इसका आंसर हो जाता है पॉजिटिव में, क्लियर माय डियर फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस 9, 9 8 72 9 हो जाएगा, 6 5 30, क्लियर है। ये सवाल ऐसे ही देते हैं। एक और मैं सवाल लिखकर आपको दिखाऊं, देखिए जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 110, आप बताने की कोशिश करिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 110 प्लस 110 प्लस 110। अब मैं इसको लिख दिया इनफाइनाइट तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे ही चला जा रहा है, चलता जा रहा, चलता जा रहा है। आप कहेंगे सर सो सिंपल है, 110 का फैक्टर करने दीजिए जब 1 का अंतर हो। अरे 11 गुणा 10, 1 का अंतर है, प्लस का 11, इसका हो गया आंसर, खत्म कहानी। आप देख रहे हैं, ये ट्रिक है इसका। आप अगर कहेंगे सॉल्यूशन से बताने के लिए तो मैं सॉल्यूशन से भी आपको समझा दूंगा, प्रोसेस से, क्लियर है, प्रोसेस से भी आपको टाइम लगेगा। जैसे आपको मैं एक बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ 30 था और प्लस यहाँ 30 था, फिर प्लस 30 था, अब उसके बाद ऐसे 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 डॉट 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 इनफाइनाइट था।
आपको इसका मान निकालना था, मान लीजिए x है। अब क्या करिए, दोनों पक्षों के स्क्वायर कर दीजिए। आप जैसे स्क्वायर करेंगे जो बाहर वाली करड़ी है हट जाएगी। ये हो गया 30 प्लस रूट में 30 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो गया बराबर x स्क्वायर। क्लियर? 30। अब आप क्या करिए, ये देखिए ये इसके बराबर x था तो यही तो है। बताइए समुंदर है, मैं 1 गिलास पानी हटा लूंगा उसमें से तो समुंदर पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये करड़ी था रूट में 30 प्लस रूट में 30 प्लस रूट में 30 इनफाइनाइट तक था। मैंने अगर एक करड़ी बाहर कर लिया तब भी तो इसका मैं वैल्यू x रख सकता हूँ। मैंने x रख दिया बराबर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, ये हो गया सीधा 4। मैं सॉल्व कर लूँगा -6। रुकिए इसको मैं ऊपर करके सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मुझे पता चला 30 का फैक्टर करना था प्लस 5x माइनस 30। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, कॉमन कर लूँगा x माइनस 6 और प्लस 5 x माइनस 6। आपने देखा एक ब्रैकेट में x माइनस 6 है और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 और ये सब 0 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर -5। माइनस वाला आंसर छोड़ देते हैं, प्लस वाला ले लेते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। अब माइनस वाले में जस्ट वाइस वर्सा फैक्टर करिए इसका। 6 7 42, आपने देखा 6 7 42। अगर प्लस होता तो 7 आंसर होगा, अगर माइनस है तो 6 आंसर हो जाएगा। एकदम कहानी समाप्त। 9 8 72, 9 8 72। क्लियर? 9 8 72। अगर यहाँ प्लस 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 होता तो 9 आंसर हो जाता। माइनस है इसका मतलब ये 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए अभी तो फैक्टर हो जा रहे थे, जैसे फैक्टर हो जा रहा था ना, ऐसा दे रहा था जैसे 30 दे रहा था, उसके बाद 6 7 42, 8 7 56, 9 8 72, 110, 132, 6, उसके बाद 12, उसके बाद 20, ऐसे दे रहे थे। अब मान लीजिए इसका फैक्टर होना पॉसिबल ही ना हो, जैसे 7 है, तोड़िए एक का अंतर हो, आप नहीं तोड़ पाएंगे। कहेंगे सर इस तो टूट ही नहीं रहा, तो अब इसको प्रोसेस से आप करेंगे जैसे मैंने प्रोसेस बताया था। क्लियर? आप कर लेंगे 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 7। आप ऐसे लिख लेंगे 7 और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मान लेंगे इसका मान x है। समीकरण नंबर 1 हो गया। दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। यहाँ आप अपनी शुद्ध हिंदी में लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्क करने पर 7 प्लस ये बचेगा रूट में 7 प्लस रूट में 7 प्लस रूट में 7, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने देखा कि मैंने बहुत सारी करड़ी थी इनफाइनाइट तक, एक करड़ी अगर हट गई तो समुंदर में से अगर 1 गिलास पानी निकाल दिया तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मैं इसके बराबर भी x रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्वेश्चन से x ही तो है, बराबर क्या हो गया x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है, आपका आंसर है। देखिए इसको मैंने ऊपर कर दिया। बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 70। आपने देखा कि इसका फैक्टर करना, 7 का फैक्टर होता नहीं। अब आएंगे श्रीधराचार्य महाराज, श्रीधराचार्य महाराज, श्रीधराचार्य महाराज आएंगे। क्लियर? इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 2a, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे आप। देखिए श्रीधराचार्य ने क्या कहा था, द्विघात समीकरण अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप यहाँ से देख लीजिए किसका किसका क्या मान है। a का a बराबर है 1, b बराबर -1 है। क्लियर? और c बराबर है -4। पुट कर लीजिए, माइनस पहले से है और इसका मान -1 है। क्लियर? और प्लस माइनस आपने लिख दिया। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4ac तो ये हो जाएगा -7। क्लियर है? अब गुणा करते हैं, ये हो गया +1 प्लस माइनस और बटे 2a, a का मान 1 था। अब ये हो गया +1 प्लस माइनस, ये हो गया 7 चौका 28 1 29 और बटे 2। आप क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, 1 प्लस रूट में 29 बटे 2, एक मान ये देगा।
एक बार माइनस ले लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अगर ऐसे डिफिकल्ट सवाल आ गए पेपर में तब इनको आप इस तरह से टैकल करेंगे। हर एक व्यवस्था है, देखिए सेम बात, 5 हो गया, 5 का फैक्टर नहीं हो रहा, x मान लीजिए और सीधे 4 लगाएंगे, आ जाएगा। अब देखिए अभी प्लस प्लस था, अब इंटू इंटू है, ध्यान देते गए ना है, वहाँ प्लस प्लस बीच में लगा रहा था, सब इंटू है। तो इसका मान आप पूछेंगे, मैं कहूँगा सर इसका कहूँगा 5 होगा, आप कहेंगे सर इसका मान बताइए, मैं कहूँगा 7 होगा। जब करड़ी के अंदर करड़ी के अंदर करड़ी के अंदर करड़ी के अंदर ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक लिखा हो और जो संख्या लिखी है वही आंसर होता है। और सेम जैसे ये है 7 7 7 7 करड़ी के अंदर करड़ी के अंदर करड़ी के अंदर लिखा है, इसका 7 हो जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने लिखा है रूट में 13, फिर लिखा है मैंने रूट में 13, रूट में 13 प्लस माइनस नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इनटू में है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मैं कहूँगा इसका मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 13 होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में फिट कर लीजिए, एक ट्रिक होता है। अब देखिए जैसे इनफाइनाइट तक था तो वो क्लियर है, अगर इनफाइनाइट तक ना हो जिसको आप गिन सको तो उसके लिए क्या ट्रिक होता है, 7 के पावर आप देखोगे 2 कितनी बार लिखा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 16/15 कर दोगे। क्लियर, फिर गिन लोगे आप 11, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितनी बार लिखा था, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिखा था तो 2 को आप 5 बार गुणा कर दोगे। क्लियर, 2 को 5 बार गुणा कर दिया आपने, ये हो गया आपका 32। आपको 32 ऊपर लिख देना है और एक कम करके नीचे लिख देना है, ये हो गया। जैसे आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन होगा, आप ही बताइए। आप कहेंगे सर इसको गिनते हैं पहले, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे सर 2 का 6 बार गुणा करिए, 2 का 6 बार गुणा करिए, तो 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्लियर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। क्लियर, तो आप कहेंगे सर जो संख्या लिखी थी उसके पावर 64 लिख दीजिए, लेकिन नीचे एक कम करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये पेपर में एकदम फ्रिक्वेंट पूछ लिए जाते हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करेंगे। क्लियर, आप कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे, सवाल लगाते लगाते आपके पहचान में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और कोई तरीका ही नहीं, आपकी बुद्धि घूम जाएगी और कोई तरीका ही नहीं यूज़ कर पाएंगे आप। क्लियर है, जैसे लास्ट से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं ना, इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर सॉल्व करके आप 4 लिखेंगे। सपोज करिए कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसको मैंने इरेज कर दिया, आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने कहा सर मैंने सॉल्व कर लिया, इसका 4 होगा। अब मैं कहूँगा दोनों को जोड़ दीजिए, आपने कहा सर 25 होगा, और 25 से फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 25 से बाहर निकलेगा तो क्या निकलता है, 5। आपने कहा सर आपने यहाँ 5 रख दीजिए, 11 5 कितना होता, 16। आपने देखा आज का आंसर सॉल्व होकर 4 आया। क्लियर, अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करते हैं, 49 का 7 और बीच में प्लस है, तो आपने देखा कि 57 + 7 कितना होगा, 64, 64 से फिर 8 निकला। अब आप इसमें जोड़ेंगे 136 में 8 जोड़ेंगे तो 144, 144 से 12 आ गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक स्टेप लेके चलते हैं और पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। जिससे आपको ये सॉल्व करना है, आपने देखा आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 आ गया, 10 से 16, 16 से क्या निकला 4, 21 4 25 से क्या हो गया 5, और 76 और 5 क्या होता है 81, 81 से 9, टोटल आपने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर 9 आया। आपने देखा इसको सॉल्व किया 3, 33 3 36, क्योंकि आप जब सॉल्व कर चुके तो मतलब हट गया, तो बीच में प्लस से जुड़ जाएगा ना, 36 का 6 और 19 और 6 25, 25 से 5, और जब 54 में से 5 घटेगा 49 आएगा। क्लियर है,
49, तो 49 का 7 हो जाएगा। आप देख रहे हैं बड़े बड़े सवालों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, चाहे जितने बड़े सवाल हों। जैसे मुझे ये सॉल्व करना है तो मैंने इसको लिख दिया 9, 25 में से 9 गया 16, तो 16 से जब ये लिखा है 16 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, मतलब ये हट गया 4, तो 32 4 36 6 हो गया, और 106 में से 6 घटेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ अभी बाहर वाला बचा है, तो ये हो गया 100। 100 का क्या निकलेगा 10। आप देख रहे हैं कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करने चला, ये 4 और 20 माइनस 4 16, 16 से 4, फिर 29 माइनस 4 25, 25 से 5, 30 माइनस 5 25, 25 से 5, ये आंसर हो गया। आप देख रहे हैं, बस देखकर आप पेपर में बता सकते हैं आंसर। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट है कि करड़ी की तुलना पर आधारित प्रश्न। अगर दे देगा ऐसे सजाती विजाती देगा, कह देगा सबसे छोटी बताओ सबसे बड़ी बताओ, आप अगर ध्यान नहीं देंगे कहेंगे कि सबसे बड़ी तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। विजाती करड़ी सजाती करड़ी सब मिक्स दिया है। आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो सबसे पहले इस पे 2 है, अरे यहाँ 3 है, 2 है, 3 है, तो आप इन संख्याओं का ले लेना आपको लॉसा। 2 और 3 का लॉसा होता है 6। क्लियर है। आपको क्या लिखना है 2 हो गया, इसको लिख देना है 2 के पावर 1/3, इसको सॉल्व कर लेना है। 3 के पावर आप क्या लिख सकते हैं 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 1/3। आपको 6 बनाना है। क्लियर, 6 बनाना है। आपने देखा कि इसमें 2 का आप गुणा करोगे 6 बन जाएगा, इसमें 3, इसमें फिर आपको 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। सॉरी वो माय मिस्टेक हो गया था, यहाँ 3 का गुणा तो यहाँ 3, 6 बन गया। मेरा टारगेट है इसको 6 मूल बनाना। 2 देखिए 2 के पावर 2/6, 3 के पावर 3/6 और 4 के पावर 2/6। आपने देखा, आपने क्या देखा कि ये तो सॉल्व हो चुका। 2 मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 कॉमा 3 के पावर 3 गुणा 1/6। क्लियर है, कॉमा 4 के पावर 2 गुणा 1/6। मैंने सिखाया था कि अगर 2 के पावर 1/2 है इसका मतलब वो रूट में 2 है। क्लियर है। अगर मान लीजिए 2 के पावर 1/6 है तो वो क्या है, वो 6 मूल में है, जो भी संख्या है 2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर अगर 1/7 है तो 7th मूल में वो संख्या है। अब देखिए इसके पावर 1/6, इसका मतलब ये जो संख्या है 2 के पावर 2 ये किस में है 6 मूल में है। क्लियर। यहाँ भी सेम 3 के पावर 3 ये हो जाएगा आपका 6 मूल, ये हो जाएगा पंचमूल, षष्ठ मूल हो जाएगा 4 के पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 16। अब देख लीजिए कौन सी सबसे बड़ी है। सजाती हो गई, एकदम समान हो गया, तो सबसे बड़ा कौन है 27। 27 का मतलब हम किसको सॉल्व कर रहे थे 20 वाले टर्म्स को, और 20 वाले टर्म्स का मतलब क्या है ये वाला 2 जो लिखा था वर्गमूल में 3, ये सबसे बड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। ये सवाल आपको सॉल्व करना है, सबसे बड़ी बताना है, और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर आपको देना है। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस समय SSC GD की बैच चल रही है इवनिंग में 3 से 6, आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। एडमिशन पर इस समय डिस्काउंट चल रहा है। क्लियर है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप आकर बैच ज्वाइन करके ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।